गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्चुअल एजुकेस। स्वागत है आप सभी का कंसेप्चुअल एजुकेस यूट्यूब चैनल में, जहां आप सीखते हो डेली ढेर सारा कंसेप्ट। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना परिमेय संख्या 5, जिसे हम लोग ए समरूपता भी कहते हैं। ठीक है, ये परिमेय आप लोगों को पता ही होगा कि दो परिमेय समरूपता एंगल के रूप में हम लोग इस परिमेय की मदद से देखते हैं कि दो त्रिभुज समरूप है या नहीं। ठीक है, समरूप का मतलब आप लोग को पता ही है कि मतलब समान रूप वाला, है ना। जैसे एक बड़ा सा रोटी और एक छोटा कचौड़ी, ये दोनों क्या है, समरूप। यही समरूप होता है ना, ये सब बात आप जानते हो। ठीक है, तो आज हम लोग को पढ़ना है ए समरूपता। ठीक है, देखो तो सबसे पहले आप लोग जानते हो इस क्या देखते हैं हम लोग, कथन। ठीक, तो आइए ठीक है, अब देखें तो ये हमारा कथन है। ठीक, मतलब आपको एग्जाम में कहे कि ए समरूपता परिमेय लिखे, या फिर आपको ये कथन दे दे कि यदि किसी दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती हो तो अतः त्रिभुज समरूप होता है, यह सिद्ध करे, तो भी हम लोग जो परिमेय सिद्ध करेंगे यही करेंगे। ये बात आप लोगों को क्लियर है। चलो आओ देखिए, आओ इसका कथन समझते हैं। ठीक है, ये कथन क्या कहता है, किसी दो त्रिभुज का, ठीक, कोई हम दो त्रिभुज ले लिए ए बी सी और अपना ले लिए डी ई एफ। कह रहा है यदि किसी दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, मान लेते हैं ए का संगत कोण डी है, ठीक है, तो और बी का संगत कोण ई है और सी का संगत कोण एफ। अगर ये मतलब सी बराबर, यानी क्वेश्चन में कहा कि अगर एंगल ए बराबर एंगल डी हो, एंगल बी बराबर एंगल ई हो, मतलब ये एंगल बराबर ये एंगल, और एंगल सी बराबर एंगल एफ हो, है ना, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के, है ना। बस यही चीज हमें प्रूफ करना है कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यही चीज यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को कथन समझ में आ गया कि यदि किसी दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। मतलब क्या, मतलब दो त्रिभुज के संगत कोण अगर बराबर है तो हम लोग को आगे ये दिखाना है कि उसकी संगत भुजाएं समानुपाती भी होगी। आप लोग जानते हो कि यदि दो त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब क्या, अगर ये दोनों त्रिभुज है, अगर त्रिभुज ए बी सी मतलब समरूप है डी ई एफ के, तो इसका संगत भुजाएं मतलब ये भुजा ये, मतलब इसका अनुपात आप लोगे ना, मतलब कहने का मतलब ए बी बाई डी ई बराबर हो जाएगा बी सी बाई ई एफ बराबर हो जाएगा क्या, ए सी बाई डी एफ। ठीक है, कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण अगर कोण बराबर हो, मान लेते हैं कि ये दोनों त्रिभुज है तो दोनों का संगत कोण बराबर हो गया। ठीक है, तो दिखाएं कि ये वाला बात है, अगर दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर है तो दिखाएं कि हमारा ये होगा, है ना, हमारा ये रेशियो आएगा, है ना, मतलब इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ये दिखाना है। आपको एक बार पता है कि ये एक बार हमको दिख गया तो हम दो त्रिभुज को समरूप आसानी से कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दो त्रिभुज का यदि संगत भुजा समानुपाती होता है तो दो त्रिभुज समरूप होता है। ठीक है, अगर आपको ई रिलेशन नहीं पता है तो ई रिलेशन को हम लोग प्रूफ करेंगे एस में, अगले परिमेय में। ठीक है, तो अगला परिमेय भी आप जब देखोगे इसका वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कथन समझ में आ गया। चलो ओके, अब हम लोग देखते हैं इसकी, पहले क्या आप लोग जानते हो, पहले हम लोग क्या लिखते हैं, दिया है आपको, क्या दिया है, किसी दो त्रिभुज, मान लो माना ये जो बात आपको दिया है वो मैंने लिख दिया कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, मतलब हमने कंडीशन लिख दिया, किसमें दिया है, यही चीज हमको इसमें दिया है, कथन में। क्लियर है बात। चलो, तो दिया है में हमने ये बात लिखा। ठीक, उसके बाद सिद्ध करना, आपको सिद्ध क्या करना है स्टूडेंट, सिद्ध करना है। आप लोग क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज हमारा
ABC जो है वो समरूप होगा त्रिभुज DEF के। ठीक है, ये चीज आपको सिद्ध करना है। तो इस सिद्ध करने के लिए हम लोग कुछ रचना भी कर लेते हैं। ठीक है, चलो कर लेते हैं। ये अपना हो गया ABC, थोड़ा सा इस साइड बनाते हैं, है कि नहीं। चलो ये अपना हो गया ABC और ये अपना हो गया DEF। ठीक, तो रचना में हम क्या करते हैं कि DE पर एक बिंदु M और DF पर एक बिंदु N इस प्रकार लेते हैं कि AB बराबर DM और AC बराबर DN हो। ठीक, और M से इनको मिलाते हैं। बस यही चीज को हम लोग यहाँ पे रचना में लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि M तथा, रुक जाओ, M तथा N AB तथा DF पर, एक मिनट रुको, ऐसे लिखो, भुजा DE है ना, भुजा DE तथा, है ना, भुजा DE तथा DF पर क्रमशः M तथा N बिंदु है ना, इस प्रकार लिया कि है ना, इस प्रकार हमने लिया कि क्या लिखेंगे आप कि अपना AB बराबर, ये AB किसके बराबर हो गया, DM के। AC हमारा किसके बराबर हो गया, DN के। AC बराबर DN, है ना, और M से N को क्या कर दिए, मिला दिए, और M को N से मिलाया, M को N से मिलाया। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब इसको भी मिटाते हैं। एक चीज देखो, हम लोग को अभी तक क्या पता चला है, दिया है में हमको पता चला है एंगल A बराबर एंगल D है, एंगल B बराबर एंगल E है, और एंगल C बराबर हमारा एंगल F है। ठीक, और रचना से हमें क्या पता चला है, AB बराबर हमारा DM है और AC बराबर हमारा DN है। इतना बात हम लोग को पता चला, इसको हम साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, प्रमाण। ठीक, तो प्रमाण में क्या देखते हैं, चलो पहले त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DMN में। ठीक, पहले त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DMN में आप लोगों को क्या क्या दिख रहा है, क्या आप लोगों को दिख रहा है AB बराबर DM, क्या आप लोगों को दिख रहा है AC बराबर DN। अरे भाई AB बराबर DM और AC बराबर DN आप लोगों को नहीं दिख रहा है, कहाँ से दिख रहा है, तो रचना से। ठीक है, अच्छा क्या आप लोग को दिख रहा है एंगल A बराबर एंगल D, ये एंगल बराबर ये एंगल, कहाँ से, तो ये हमको दिया है, कहाँ से, तो ये हमको दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, किसी दो त्रिभुज के दो भुजा बराबर है, इस दोनों भुजाओं को बनाने वाली कोण बराबर है, दोनों भुजाओं को बनाने वाली कोण बराबर है, तो क्या ये दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांगसम होगा। क्या आप लोग को सर्वांगसम समरूप का मतलब पूरी अच्छी तरह से नहीं पता है, तो मैं आपको एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सबसे पहले आप जाके उस वीडियो को देखो, फिर आके इसको समझना। ठीक है, चलो अगर आ रहा है तो ठीक, तो इससे हमारा, तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे, अतः चाहे ऐसे, इसीलिए का साइन दे दो, SAS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, है ना, क्या लिखेंगे कि SAS सर्वांग समता से हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC हमारा सर्वांगसम हो जाएगा, किसके, ABC हमारा किसके सर्वांगसम हो जाएगा बच्चों, देखो तो त्रिभुज DMN के।
ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम होते हैं तो सभी भुजा बराबर होता है, सभी कोण आपस में बराबर होता है, ठीक। तो हमारा एंगल एम एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल एम। अब इसीलिए लिखेंगे एंगल बी बराबर हमारा किसके बराबर, एंगल बी माने बीच वाला, एक रो बीच वाला, तो एंगल बी बराबर एंगल एम, ठीक। इसको आप इक्वेशन संख्या 1 मान लो, है ना। और नीचे लिखो लेकिन दिया है, लेकिन आपको दिया क्या है, एंगल बी बराबर एंगल ई, आपको दिया है एंगल बी बराबर एंगल ई, ठीक। इसको आप इक्वेशन 2 मान लो। तो देखो तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण 1 तथा 2 से आप लोग 1 तथा 2 से आप क्या लिख सकते हो कि एंगल एम बराबर एंगल ई, है ना, एंगल ई बराबर एंगल एम, ठीक है, एंगल ई बराबर एंगल एम। अब देखो तो ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, एक मिनट, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। तो इसका क्या मतलब, ये तो हमारा संगत कोण का युग्म है, ये अपना किसका युग्म है, संगत कोण का। इसका क्या मतलब, ये दोनों क्या होगा, समांतर रेखा होगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं। अरे भाई एक बात बताओ, यदि हमारा ये दोनों कोई रेखा है और ई कोण आपस में बराबर हो रहा है, इसका क्या मतलब, ये कोई समांतर रेखा है, इसको कोई तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है, तब तो एकांतर कोण बराबर होगा। उसी प्रकार यहाँ से अगर ई कोण बराबर हो रहा है तो ध्यान से देखो, ये दोनों कोई रेखा है, उसको कोई तिर्यक रेखा काट रहा है और ई कोण में बराबर हो। ये कब होता है, जब दोनों समानांतर रेखा होता है, ये दोनों संगत कोण से आपस में बराबर होता है, ठीक। तो लिखेंगे कि एंगल ई बराबर एंगल एम जो संगत कोण के युग्म है, जो किसके युग्म है, जो संगत कोण के युग्म है ना। लिखेंगे अरे भाई ये तो संगत कोण के युग्म है। संगत कोण कब आता है, जब हमारा दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटता है। इसका मतलब है एमएन जो है वो समानांतर है किसके, ईएफ के, है ना। तो यहाँ ऊपर से लिखेंगे, एक मिनट, चलो, तो जो संगत कोण के युग्म है, इसीलिए लिखेंगे एमएन हमारा जो है वो पैरेलल है, समानांतर है किसके, ईएफ के, है ना। इसीलिए एमएन जो हो गया वो समानांतर हो गया ईएफ के, है ना। चलो ये हो गया। उसके बाद क्या देखते हैं, अब देखो तो कोई त्रिभुज है, उसके किसी एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची गई है, तो क्या किसी अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी, किससे, थेल्स प्रमेय से। आया बात समझ में। थेल्स प्रमेय क्या था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज DE, अतः त्रिभुज DEF में, है ना, थेल्स प्रमेय से, त्रिभुज DEF में थेल्स प्रमेय से, एक मिनट यार, थेल्स प्रमेय, एक मिनट रुक जाओ, थेल्स प्रमेय से आप लोग क्या लिख सकते हो, dm/DE, क्या आप लोग लिख सकते हो dm/DE बराबर dn/DF, ठीक है, dm/DF। अच्छा, आप dm को, इस dm साहब को तो ab भी लिख सकते हो, लो ab/ नीचे d था तो DE। उसके बाद इस dn साहब को तो आप ac भी लिख सकते हो, तो ये अपना हो गया AC/DF, ठीक है। इसको आप इक्वेशन संख्या 3 मान लो, है ना, इसको आप लोग इक्वेशन 3 मान लो। यहां तक बात क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं। एक बात सोचो, एक बात देखो, ये आ गया ना। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखो
यहाँ पे इस m को DE पर लिए, n को DF पे लिए। ऐसा भी हो सकता है कि हम n को DE पर ले ले और n को कहाँ पे ले ले, EF पे, फिर भी हमारा इस दोनों वैसा ही काम हो जाएगा। आया बात समझ में? फिर भी उसी प्रकार हमको ऐसा एक रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार यह लिखा जा सकता है कि यह लिखा नहीं, यह, हाँ चलो, यह लिखा जा सकता है कि जा सकता है कि क्या AB अपॉन DE, AB अपॉन DE बराबर AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF, BC अपॉन EF। मतलब क्या, हमने लिखा AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF। मतलब देखो ना, मतलब ध्यान से सुनो, चलो इसको मिटाते हैं। ये कैसे होगा जरा सोचने समझने का प्रयास करो। ये स्मार्ट तरीका होता है इसको लिखने का, ठीक है, नहीं तो आप लंबा भी जा सकते हो, फिर से वही प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे देखो ये अपना ABC है, ठीक है, और इधर एक त्रिभुज अपना बना लो क्या, DEF, ठीक, और इस पर आप M ले लो और इस पर आप N ले लो। ठीक है, फिर से जब ऐसा ही करोगे कि AB बराबर EM और BC बराबर EN, तो फिर से आपको ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा और फिर से आप इधर रेशियो निकालोगे EM अपॉन ED और EN अपॉन EF, तो आपको ये वाला बात आ जाएगा। ठीक है ना। सो इतना लफड़ा, इतना बड़ा न लमरा के सीधे सीधे एक लाइन में लिखते हैं। इसी प्रकार यह लिखा जा सकता है कि, मतलब इसी प्रकार क्या है, मतलब दोनों का स्टेप सेम है, इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं इसी प्रकार यह लिखा जा सकता है कि AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF। ठीक है, AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF। अच्छा, ये लिखा जा सकता है, इसको आप 4 मान लो, इसको आपने 4 मान लिया। ठीक, चलो अब इसको मिटाते हैं, या फिर इसीलिए लिखो ना यार, इसीलिए समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से क्या लिखा जा सकता है, AB अपॉन DE। ये देखो तो AB अपॉन DE किसके बराबर है, AC अपॉन DF के। आई देखो तो AB अपॉन DE और किसके बराबर है, BC अपॉन EF के, BC अपॉन EF के। अब देखो तो आपको कोई अच्छा बात दिख रहा है, आपको क्या अच्छा बात दिख रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो हमारा क्या था, हमने 2 ऐसे त्रिभुज माना था जिनके संगत कोण आपस में बराबर थे। हमको अब क्या आ गया, इस दोनों त्रिभुज का संगत भुजा समानुपाती आ गया। दोनों त्रिभुज का संगत भुजा हमारा क्या आ गया, समानुपाती। हम लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, जब 2 त्रिभुज के संगत भुजा आपस में समानुपाती होते हैं तो 2 त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, है ना। तो इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए ट्रायंगल ABC समरूप होगा ट्रायंगल DEF के। प्रूव्ड। आया बस समझ में? तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपना SSS समरूपता के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।